18th लोकसभा इलेक्शंस अब बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाले हैं। 7th राउंड की वोटिंग 1 जून के बाद 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त है और ये बात तो तय है कि जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनकी नॉन फंक्शनिंग और ढीले बर्ताव के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो रिजल्ट आने के बाद भी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने के पीछे का सिलसिला यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट को इंट्रोड्यूस करने से शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाते हुए 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड एक मिनिस्टर को रख दिया अलॉन्ग विद द ऑपोजिशन लीडर, जो मेजोरिटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। इस लॉ के पास होने के बाद ईवीएम को लेकर भी लोगों के मन में डाउट्स खड़े होने लगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं एक चिंता का विषय बन गया। तब से आप देख ही रहे होंगे कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम से रिलेटेड मामले आ ही रहे हैं। पर आपको याद होगा कि 16 मार्च को 18th लोकसभा इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ईवीएम की रिलायबिलिटी पर शक करने वाले लोगों को स्नब किया था। उन्होंने अपना पोएटिक मिजाज दिखाते हुए और ईवीएम वोटर्स पर एक उर्दू कपलेट शेयर किया था, जो उन्होंने खुद लिखा था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजाक उड़ाया था जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मीडिया और ईवीएम एक्सपर्ट्स को रेडिकुलेट किया, जो ईवीएम्स को बैन करने की डिमांड करते हैं, ये कहते हुए कि मशीन्स ने पोल प्रोसेस को फेयर और बेटर बनाया है और सब पार्टीज को ये पता है। उन्होंने क्लेम किया था कि कोर्ट्स ने मशीन्स की इंटीग्रिटी को सर्टिफाई किया है। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शंस और डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इग्नोरेंस को एक्सपोज करती है। अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा रहे केसेस को लेकर कहा है, फेवर में नहीं बोली है, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे। तो सर आप सुबह से फोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है, सब जगह से प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं, गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। बहुत उत्साह है लोगों में और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। और JNK का सर वो जो असेंबली का इलेक्शन इसके बाद वो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जब पहले तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी श्रीनगर में, बहुत उत्साहित हैं हम वहाँ की वोटिंग से। लोगों का जो लोकतंत्र में उत्साह है और जो आगे बढ़ के उन्होंने भागीदारी ली है, इससे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करें। थैंक यू। ऐसे ही इलेक्शन से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सिर्फ वो लोग जो इलेक्शंस हारते हैं ईवीएम की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन करते हैं। पर क्या उनके इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लाइट में देखा गया? आपको बता दूं कि लोगों का मानना है कि उनका ये स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है कि इलेक्शंस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए है, जो एक गलत सोच है। उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी सॉवरेनिटी अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करने के लिए डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी सिटीजन्स के पास होती है और इलेक्शन सिटीजन्स का टूल है। कई एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए
ताकि जनरल पब्लिक को ये ट्रस्ट हो कि उनका वोट सही तरीके से रिकॉर्ड और काउंट हुआ है। वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस को पब्लिकली ऑडिटेबल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन कि वोटर टर्नआउट डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए कोई इंटरिम रिलीफ अभी नहीं दे सकते, इसने लोगों को काफी शॉक में डाल दिया है। जहां ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वोटिंग प्रोसेस के एसेंशियल स्टेप्स चेक करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वोट्स की काउंटिंग और रिजल्ट असर्टेनमेंट रिलायबल और स्पेशल नॉलेज के बिना वेरीफाइबल होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर होना चाहिए और दिखनी भी चाहिए। इन सभी बातों पे अब लोगों का शक और बढ़ने लगा है। सबका मानना है कि इलेक्शन कमीशन को पूरे वोटिंग प्रोसेस पर कंट्रोल होना चाहिए और पब्लिक को वेरीफाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पब्लिक स्क्रूटिनी एग्जामिनेबिलिटी के सब्जेक्ट होने चाहिए। इन शॉर्ट, वोटिंग काउंटिंग सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि वोटर को पता हो कि उसका वोट इंटेंडेड, रिकॉर्डेड और काउंटेड हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कभी इस क्रिटिकल पोजर का जवाब नहीं दिया जो सेवरल सोर्सेस इंक्लूडिंग सिटीजन्स कमीशन और इलेक्शंस का रिपोर्ट ने रेज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा सुप्रीम कोर्ट केसेस पर कमेंट करते ही लोगों को उनकी हाफ बेक्ड पोएट्री याद आ गई है और एक बार फिर से ईवीएम वीवीपीएटी का मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया है। लोगों ने पूछा है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस की रिपोर्ट को पढ़ा है जो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ईवीएम्स की फंक्शनिंग को रिव्यू करता है। ये इंसिस्ट करता है एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी पर, ताकि वोटर्स अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर सके और इंश्योर कर सके कि ये सिलेक्शन सही वोट में रिफ्लेक्ट हो और बिना किसी डेविएशन के काउंट हो। ये प्रिंसिपल मैंडेट करते हैं कि वोटिंग प्रोसीजर इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड वेरीफाइबल हो वोटर के लिए और ऑडिट के लिए ओपन हो बिना कॉम्प्लिकेशन के, चाहे रेलेवेंट टेक्नोलॉजी यूज हो। एरर या मिस रिप्रेजेंटेशन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि रिपोर्ट ऑफ द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस ने नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के डिपोजिशंस और ओपिनियंस पर रिलाई किया था, जो रीजंस बताते हैं कि एडवांस्ड कंट्रीज भी ईवीएम्स यूज नहीं करती पोल्स के दौरान। सीसीई की रिपोर्ट के कंक्लूजन्स थे, पहला, E2E वेरीफाइबिलिटी के एब्सेंस के कारण करंट ईवीएम वीवीपीएटी सिस्टम वेरीफाइबल नहीं है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए अनफिट है। दूसरा, ईवीएम हैक नहीं हुए, इससे गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में नहीं हो सकते। इलेक्शंस को ईवीएम टेम्पर्ड हो सकते हैं एज्यूम करके कंडक्ट करना चाहिए। तीसरा, प्रैक्टिस में वेरिफिकेशन और रिलायबल असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए ज्यादा ईवीएम टेस्ट करना जरूरी हो सकता है। फोर्थ, रिजल्ट्स डिक्लेयर होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटर काउंट का स्ट्रिंजेंट प्री ऑडिट होना चाहिए। मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बेसिस पर फुल मैनुअल काउंटिंग ऑफ वीवीपीएटी स्लिप जरूरी हो सकता है। फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट रीडिजाइन करना चाहिए ताकि वेरीफाइबल या ऑडिटेबल हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता होना चाहिए कि सीसीई या उनके डिपोजिशंस देने वाले लोगों को अनफुलफिल्ड डिजायर्स नहीं थी पॉलिटिकल पावर को किसी भी तरीके से कैप्चर करने की, और उन्होंने ईवीएम को इसलिए फॉल्ट नहीं किया। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोर्ट ने कभी ईवीएम की इंटीग्रिटी को सर्टिफाई नहीं किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ईवीएम्स को चैलेंज किया और जनवरी 2012 में वर्डिक्ट आया, डॉक्टर स्वामी इज राइट टू द एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट द ईवीएम्स मे बी vulnerable to fraud. There may be security issues as well. डॉक्टर स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगा था। अक्टूबर 8, 2013 को कोर्ट ने ईवीएम्स की इंटीग्रिटी पर डाउट को कंफर्म करते हुए वीवीपीएटी सिस्टम को फेज्ड मैनर में यूज करने को बोला ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सके। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, फ्रॉम द मटेरियल प्लेस्ड बाय बोथ द साइड्स वी आर सैटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन indispensable requirement of free and fair elections. The confidence of the voters in the EVMs can be achieved only with the introduction of the paper trail. EVMs with VVPAT system ensure the accuracy of the voting system with an intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters. It is necessary to set up EVMs with VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in the democratic system. लेकिन VVPAT system को meaningless bias को बना दिया गया। ये एक अलग कहानी है। MG देवाश्याम ने एक रिट फाइल की थी, MG देवाश्याम एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिकल्टीज को माइंड में रखते हुए वीवीपीएटी काउंट को 5 पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिट कर दिया था, जब रिट पिटीशन में 30% वीवीपीएटीज अक्रॉस कंट्री काउंट करने की प्रेयर की गई थी।
कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल को माइंड में रखते हुए टेक्निकल इश्यूज पे रिलक्टेंस दिखाई और पिटीशन को दिसंबर 2018 में रेज किया, जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर। अब इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशंस, केसेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कमेंट्स पर बोलते हुए एमजे देवाश्याम ने कहा है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे फॉल्सहुड अटर कर सकते हैं। He said, I would like to ask the chief election commissioner one question, as in because of the totally partition way in which chief election commissioner and election commissioners are being selected and the appointment and the alienation of the commission from the public and political opposition, the credibility of the Election Commission of India is at a very low ebb. Why is he lowering it further by surrendering the black box called EVM, which can be grossly misused for bulk manufacturing of votes to steal people's mandate and in the process mocking the people who seek free and fair elections? Pray, is this the mandate of the Election Commission of India? ऐसे ही हमारी पिछली एक वीडियो में आपने सुना होगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनकी डाटा अपलोड ना करने पर क्वेश्चन किया है और पूछा है कि उन्हें क्या डिफिकल्टी है कि वो फॉर्म 17C का डाटा अपलोड नहीं कर सकते। सवाल तो कई हैं, पर क्या इसका कोई वैलिड जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, और अगर है तो क्या वो कॉमन सिटीजन्स के लिए कन्विंसिंग है? एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन दिस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।